नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे, ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 2 दिवस मनाए जा रहे हैं। 24 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 जनवरी इसीलिए महत्वपूर्ण जाता है कि 2 दिवस महत्वपूर्ण मनाए जाते हैं। दोस्तों, इनका हमारे जीवन में शिक्षा का भी महत्व है और बालिका के भी महत्व है। आगे क्वेश्चन हम बताएंगे इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए पहले से आपको शुभकामनाएं उसकी। चलते हैं दोस्तों, टेलीग्राम जिसने भी छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया हो वो यहाँ से जाकर लिंक दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप सभी को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कोशिश करते हैं अब हफ्ते में 3 दिन किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू कम से कम 15 एमसीक्यू पोल के माध्यम से यहाँ से मिलने लगेंगे काम टेलीग्राम में। पूरे हफ्ते की बात नहीं कर रहा, हफ्ते में 2 या 3 दिन की बात हो रही है। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपके किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या उपयुक्त सभी? दोस्तों, तो अभी हाल ही में जब 21 जनवरी जो निकल गई तभी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। किन पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है? किन पूर्वोत्तर राज्यों में? ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्य को कि पूर्वोत्तर राज्य आप लोग जानते होंगे पूर्वोत्तर राज्य किसे किन्हें कहते हैं। 7 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर के इसमें। ठीक, वो कभी फिर बताएंगे कौन कौन से राज्य आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है, देखो सबसे पहली बार हम लोगों का मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर सितंबर 1949 में भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। दोस्तों, पहली बार कब? पहली बार मणिपुर सितंबर 1949 को। आप लोग जानते हो कि जितनी भी 500 प्लस रियासतें थी उसमें 3 रियासतें छोड़ गए, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद छोड़ गए। सभी भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारतीय संघ में शामिल हो गए, लेकिन 3 नहीं हो गए। हैदराबाद से भी ऑपरेशन पोलो द्वारा शामिल किया गया, जूनागढ़ में मतदान के द्वारा किया गया था, और जम्मू एंड कश्मीर की आप लोग हालत जानते हैं इस समय क्या कंडीशन है। दोस्तों, ठीक, मणिपुर में सितंबर 1949 को ये भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। और अगर बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा भी नवंबर 1949, लगभग 2 महीने के डिफरेंस पे इन दोनों राज्यों को, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं दोस्तों दोनों, उनको भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। किसे? भारतीय संघ में। ठीक, ये अलग से अपने रियासत तौर पर अलग से थे, भारत में उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन कब? सितंबर 1949 को मणिपुर को शामिल किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम क्या हैं। देखो दोस्तों, जो हम क्वेश्चन यहाँ आपसे करते हैं वो आप लोग ढूंढने की कोशिश किया करें, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके पेपर में जब मिलेंगे आप नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को कोसेंगे। त्रिपुरा को नवंबर में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय 1970 तक असम राज्य का ही हिस्सा था। ठीक, कब तक? अप्रैल 1970 तक असम राज्य का हिस्सा था। 1970 अप्रैल 1970 में दोस्तों असम से अलग होकर, ठीक, एक स्वायत्त शासक वाला राज्य बना। ठीक, कैसा? स्वायत्त राज्य बना, मतलब खुद का एक। ठीक, 1970 तक ये असम राज्य का ही हिस्सा था। 1970 अप्रैल में अलग होकर एक राज्य, अपने खुद का राज्य बना। ठीक दोस्तों, स्वायत्त। उसके बाद ये तीनों राज्य अभी तक किसी को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। कब तक? अभी तक। इसके बाद एक अधिनियम आया दोस्तों, ये अधिनियम पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 के नाम से आया। कब आया? पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 के नाम से आया एक अधिनियम। इस अधिनियम के तहत दोस्तों इन तीनों राज्यों को, किसे? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 21
21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा से 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 1919 को केंद्र शासित के राज्यों को, जबकि लद्दाख पूर्णतः केंद्र शासित है और जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा होगी। ठीक, और आगे चल के इसे पूर्ण राज्य दर्जा दिया जा सकता है, वहाँ के हालातों पर निर्भर करेगा। क्या क्या क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा 21 जनवरी को किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। कब इन्हें भारतीय शामिल किया गया? 1949 में शामिल, सितंबर में मणिपुर को किया गया, त्रिपुरा को नवंबर 1949 में किया गया और मेघालय असम राज्य से अलग होकर 1970 में खुद में अस्तित्व में आया था। इन सभी को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। किस अधिनियम के तहत? पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 के तहत। इसका क्या आंसर हो गया? सभी उपयुक्त सभी। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्यातक कौन सा देश है? आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अपाचे किस देश से भारत ले रहा है या अपाचे को किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। बस इतने क्वेश्चन बनते हैं। देखो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट है दोस्तों, उस रिपोर्ट के माध्यम से एक खबर कह लीजिए कुछ है कि लगभग फरवरी 2024 तक पहला अटैकर युद्धक विमान है ये। ठीक, हेलीकॉप्टर है जो आधुनिक युद्ध कला शैली में निपुण है। ठीक है, आधुनिक तरीके से बनाया हुआ है ये फरवरी 2024 तक भारतीय सेना को अपना पहला विमान मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब फरवरी 2024 से शुरुआत हो जाएगी कि भारतीय सेना को ये मिलने लगेगा। ये दोस्तों बोइंग कंपनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कौन से? आप लोग को सुना होगा कि बोइंग कंपनी कहाँ की है? अमेरिका। तो ये अमेरिका से निर्यात किया जा रहा है। देखो फरवरी 2024 को भारतीय सेना को ये मिलने लगेगा। कब से कब? ठीक, किस कंपनी द्वारा? बोइंग कंपनी जो अमेरिका की है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो कहाँ से, कौन सा देश निर्यात कर रहा है? ये निर्यात कर रहा है अमेरिका। कैसे कर रहा है? भारत को कर रहा है। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अमेरिकी मूल की अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला है? जनानी रामचंद्रन या रुचिरा कंबोज या मनप्रीत मोनिका सिंह या टी राजा कुमार? दोस्तों अभी हाल ही में कैसे अमेरिका के एक राज्य है, कौन सा? कैलिफोर्निया राज्य के एक शहर है ऑकलैंड। उसकी सिटी ऑकलैंड सिटी की ये नगर ऑकलैंड सिटी की परिषद की सदस्य बनने वाली पहली समलैंगिक महिला हैं। दोस्तों समलैंगिक महिलाएं, आप लोग इससे एक भी याद रखना, अभी हाल ही में कॉलेजियल सिस्टम द्वारा सिफारिश की गई है एक समलैंगिक जज के लिए। कहाँ पे? भारत में। देखो उन्हें अप्रूवल मिलता है या नहीं। अगर उन्हें मिल गया तो भारत में पहले जज ऐसे होंगे जो समलैंगिक बनने वाले पहले जज कहलाएंगे। जब होगा तब हम उनका नाम और उनकी डिटेल बताएंगे। दोस्तों अभी जनानी रामचंद्रन को अभी हाल ही सुना गया है। ये कैसे हैं? अश्वेत समलैंगिक महिला हैं। कहाँ के? भारतीय और अमेरिकी मूल के। इसलिए बहुत ही, जहाँ भारतीय मूल लग जाता है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं बी, रुचिरा कंबोज। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। कैसे? संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। कैसे? दोस्तों गलत, यहाँ पे हो जाए, रुचिरा कंबोज की बात कर रहे हैं हम। ठीक दोस्तों, रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि, और ये आतंकवाद रोधी जो समिति है कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र के अंदर, उसकी अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों? ये आतंकवाद रोधी जो समिति है
इसके ये अध्यक्ष हैं। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र में। कौन? रुचिरा कंबोज। बात करते हैं मनप्रीत मोनिका सिंह। मनप्रीत मोनिका सिंह अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं, पहली न्यायाधीश जज हैं। कहाँ पे? अमेरिका में, जो पहली सिख भी हैं और महिला भी हैं। ठीक, मतलब महिला सिख पहली हैं, इनको नियुक्त किया है। इनकी क्या बात है? टी राजा कुमार की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन से हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब FATF के ये अध्यक्ष नियुक्त। ये भारतीय नहीं है, ये सिंगापुर मूल के हैं। ठीक, नाम सब है टी राजा कुमार, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाए? जेनानी रामचंद्रन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का 2023 का आयोजन कब आयोजित किया गया? 18 से 22 जनवरी 2023 तक किया गया, या 13 से 15 जनवरी 2023 तक किया गया, या 12 से 16 जनवरी 2023 तक, या 10 से 12 अप्रैल 2023 तक दोस्तों किया गया। देखो दोस्तों, बात करते हैं फितूर जो मेला है, इसका आयोजन ये एक दुनिया भर का यात्रा प्रदर्शनी का सबसे बड़ा मेला है। मतलब इसका यात्रा प्रदर्शनी, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा प्रदर्शनी मेला है। ठीक है, यात्रा प्रदर्शनी के तौर पर ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। इसका अभी हाल में अगर संस्करण पूछ लिया जाए तो इसका 43वां संस्करण की शुरुआत हुई है, हो चुका है मतलब। ठीक है, आयोजित किया गया कौन सा? 43वां संस्करण आयोजित किया गया, और कहाँ गया? ये किया गया मैड्रिड कहाँ पड़ता है? ये स्पेन में पड़ता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, मैड्रिड, इसका 43वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? मैड्रिड, स्पेन में किया गया। और कब से कब तक किया गया? ये किया गया दोस्तों 18 से 22 जनवरी 2023 तक। बात करते हैं फितूर मेला एक दुनिया भर का यात्रा प्रदर्शनी है। ठीक दोस्तों, और कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 43वां। कहाँ? मैड्रिड, स्पेन में किया गया। कब से कब तक? 18 से 22 जनवरी 2023 तक। अब बात करते हैं 13 से लेके 15 जनवरी 2023 तक दोस्तों। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल मनाया गया। कब? 13 से लेकर 15 जनवरी 2023। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल। कहाँ मनाया गया? ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ दोस्तों? ये कोयम्बटूर, कौन सा? हाँ, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ठीक, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। 12 से 16 जनवरी 2023। कई बार बता चुका हूं कि ये हुबली में विश्व युवा सम्मेलन किया गया, क्योंकि 12 जनवरी को हम युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, कब से हुबली, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हुबली कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। ठीक, बात करते हैं 10 से 12 अप्रैल 2023 तक दोस्तों। तो दोस्तों ये 10 से 12 अप्रैल तक दिल्ली में मनाया गया एक कौन सा? देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन। कौन सा? देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन। कब से कब तक मनाया जाएगा? ये 10 से 12 अप्रैल तक मनाया जाएगा। और कहाँ मनाया जाएगा? ये नई दिल्ली में। ठीक दोस्तों, नई दिल्ली में। पूछा क्या गया था? पूछा फितूर मेला कब से कब तक? 18 से 22 जनवरी। इसका ए आंसर है। देखो, ऑप्शन के जरिए हम आपको रिकॉल कराते चल रहे हैं, लेकिन बस ये क्वेश्चन नया था। कौन सा? 10 से 12 अप्रैल वाला। मैंने देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। कब किया जाएगा दोस्तों? किया जाएगा 10 से 12 अप्रैल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ब्रांड साक्षरता सूचकांक में कौन भारत में पहले और दुनिया का दूसरे स्थान पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसन हुआंग, या मुकेश अंबानी, या सत्या नडेला, या शांतनु नारायण। दोस्तों ये आप याद रखना, ब्रांड साक्षरता सूचकांक, अगर इंग्लिश में कहा है तो गार्जियनशिप। एक ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुआ है। उस रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है कि
भारत में पहले, भारत के हिसाब से पहले और दुनिया के हिसाब से दूसरे क्रम पर कौन सा रहा है। बात करें जितनी भी कंपनियां हैं भारत या विदेश में, ठीक, कंपनियां का कैसा कामकाज होता है या उनके जो सीईओ है वो कैसे गार्जियनशिप करते हैं, अपनी कंपनी को कैसे संरक्षण प्रदान कैसे चलाते हैं, उन सबके क्रियाकलापों पर एक रिपोर्ट, एक अध्ययन हुआ, उस अध्ययन को जारी किया। इस रिपोर्ट को जारी करने वाले फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। फाइनेंस ब्रांड की बात कर लेना, फाइनेंस ब्रांड के नाम से है, ठीक, इन्होंने जारी किया। और ये कहाँ के पूछ लिया जाता है, लंदन की कंपनी है, कंसल्टी फर्म, मतलब आईटी के क्षेत्र में कार्य करती है। इनकी स्थापना अगर पूछ लिया 1962 में, लेकिन इतना पूछेंगे नहीं, आप इतना पूछते किसके द्वारा जारी की गई, तो फाइनेंस ब्रांड द्वारा जारी की गई है दोस्तों, ठीक है, फाइनेंस ब्रांड द्वारा। इसके अनुसार शीर्ष पे अगर बात करें और पूरे विश्व की बात करें तो एक निवेदिता कंपनी है, उसके जो सीईओ है जोसन हुआंग, ये शीर्ष रहे, मतलब पहला स्थान इनको मिला, मतलब गार्जियनशिप में कंपनियों को। दूसरा स्थान मुकेश अंबानी को मिला, ये आप जानती हो रिलायंस कंपनी के प्रमुख हैं, ठीक है। विश्व में दूसरा और भारत में पहला स्थान है किसका, मुकेश अंबानी के। बात करते हैं सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है, इनको तीसरा स्थान मिला। और बात करते हैं शांतनु नारायण, एडोब जो आता है कंपनी एडोब, उसके सीईओ हैं, इनको चौथा स्थान हासिल हुआ। अगर पांचवें की बात करें तो सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्हें इस रिपोर्ट में पांचवा स्थान, सूचकांक में पांचवा स्थान हासिल हुआ, ठीक है। सुंदर पिचई को जो गूगल के सीईओ हैं, बहुत पूछ लिया जाता है, बहुत स्ट्रेटेजी के भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमने जो बताए हैं नोट कर लेना, ठीक है। आंसर क्या हो गया, मुकेश अंबानी, इनको दूसरा स्थान हासिल हुआ और भारत में पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रांड फाइनेंस जो अभी बताया था हमने 1962 में, और ये यूके यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन की कंपनी है। वैश्विक आईटी ब्रांड की अभी हाल में अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनी शीर्ष स्थान पर है। अभी एक रिपोर्ट और आई है, कौन सी, वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023, उस हिसाब से भारत के परिवेश में शीर्ष कौन है। विश्व का नहीं पूछा है, भारत का पूछा है, तो ये बनती लंदन की कंपनी 1962 में स्थित ब्रांड फाइनेंस की स्थापना हुई है दोस्तों, ठीक है। इतना देखो, भारत में शीर्ष पे और विश्व में दूसरे और तीसरे नंबर पर दो भारतीय आईटी कंपनियां हैं। आईटी सबसे के नाम से टॉप 25 कंपनियों की लिस्ट जारी, उसमें दो भारतीय हैं, शीर्ष 3 स्थानों में। पहले स्थान में नहीं, ये तीसरी है जिसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं, ये विश्व में दूसरे नंबर पे है, किस कंपनी में, वैश्विक आईटी ब्रांड की सूची में, तो यही आंसर हो गया। और इंफोसिस की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे दोस्तों, कौन सा, तीसरे नंबर पर दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सबसे मूल्यवान ब्रांड की कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा है, क्वेश्चन बन जाता है, कैसे बनता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले सबसे मूल्यवान ब्रांड बताइए, पूरे दुनिया की बात करें, विश्व की बात करें, तो अमेजन इस समय टॉप पे है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, TCS, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का, अभी हमने शुरू में जो जिसकी बात की थी यही क्वेश्चन है, कौन सा संगठन इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करता है। आखिरी बार से जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज हम मना रहे हैं, उसको किस संस्था ने अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है कि उनकी कैसे शिक्षा के प्रति, वहाँ पे इस समय तालिबान शासन है और हर चीज़ में महिलाओं के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, इसलिए उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे जागरूक किया जाए, इस सब उन्हें कैसे आगे बढ़ाया, इन सब के ऊपर काम करना है। किसके अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के ऊपर पे इनको समर्पित किया है, किसने, यूनेस्को कंपनी ने, ठीक। अब यूनेस्को कंपनी पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई और इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में से मनाने की मान्यता दी थी। कब दी थी दोस्तों, 2018 में,
है मनाया कब से पहली बार जा रहा है? 2019 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। तो देखो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। पहली बार मान्यता कब मिली? 2018 को। पहली बार से मनाया कब गया? 2019 को। इस बार जब 2023 में हम मना रहे हैं तो संस्करण पूछ सकते हैं, तो आप लोग 2019 पहला था, 20 दूसरा था, 21 तीसरा था और 22 चौथा था। मतलब ये 5वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आपकी बार इसके अगर उद्देश्य समर्पित किसके लिए समर्पित किया है? तो अफगान लड़कियों और महिलाओं के लिए। किसने किया है? यूनेस्को द्वारा किया गया। अभी हाल में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर भी मनाते हैं हम दोस्तों। कौन से? राष्ट्रीय, याद रखना ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और वो राष्ट्रीय बालिका दिवस है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रख। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस उस पर इतने ही क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बताया, ज़्यादा जब होगा तब देखेंगे। बात करते हैं केरल साहित्य महोत्सव, जिससे बात करके LF का आयोजन संस्करण कोझिकोड केरल में आयोजित किया गया है। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाए? पूछा है किसका? केरल साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ये दोस्तों पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं दोस्तों। देखो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, ये तो आपको लिखा ही है, केरल में। केरल के कहाँ पे? कोझिकोड में। कब से कब तक हो रहा है? ये हो रहा 12 से 15 जनवरी। कब से कब तक? 12 से 15 जनवरी 2023 का इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है? केरल में किया जा रहा है। और इसका ये कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कौन सा दोस्तों? ये 6वां संस्करण आयोजित किया जाए। अगर बात करें पहली बार कब इसका किया गया था या शुरू किया था, पहली बार 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, कौन सा आंसर हो गया? 6वां संस्करण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपको इतना याद रखना है कि इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में दोस्तों किया जा रहा है। और किस मंत्रालय द्वारा? तो ये आप जाने कृषि मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। ठीक, आप कृषि मंत्रालय के मंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में अपशिष्ट पदार्थों से ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण करने वाला संयंत्र स्थापना की जा रही। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से वाराणसी में पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का भी निर्माण कार्य चल रहा है। कौन सा चल रहा है? यूपी के वाराणसी में पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे। ठीक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहले का। तो इसका आंसर क्या पूछा गया? कॉन्क्लेव का इंडिया कोल्ड चेन कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का पूरा यहाँ पर आधा दिख रहा होगा आपको। भारत का क्या स्थान है दोस्तों? अभी हाल ही में ग्लोबल फायर एक कंपनी है, उसके डिफेंस स्टैटिक्स की, मतलब डिफेंस कौन ज़्यादा शक्तिशाली देश है, कौन कमज़ोर है, इसके ऊपर ये ग्लोबल फायर कंपनी जो है वो अध्ययन करती है। आप इसी अपने रिपोर्ट जारी अभी हाल में की है, उस रिपोर्ट को क्या नाम दिया है? ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 दोस्तों इसका नाम दिया है। इसमें बताया है, पूछा भारत का स्थान क्या है। हालांकि पूरे दुनिया की बात करें तो दोस्तों अमेरिका सबसे शक्तिशाली देशों में शीर्ष पे बना हुआ है। कौन सा? अमेरिका। मतलब अमेरिका की सेना सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें जो इतनी सबसे ज़्यादा डिफेंस पावर है जिसके पास, उसकी बात की गई है इस रिपोर्ट में। तो किसने अध्ययन किया है? ग्लोबल फायर पावर नाम से एक जो कंपनी है उसने इसे जारी किया, उसका अध्ययन करता है। ठीक दोस्तों, अमेरिका शीर्ष पे। अमेरिका के बाद में रूस बना हुआ है कि रूस की सेना, जबकि एक 1.5 साल होते हो रहे यूक्रेन पे और रूस का युद्ध हो, कोई परिणाम नहीं निकला, फिर भी रूस की सेना जो अमेरिका के बाद सबसे शक्तिशाली सेना बनी हुई है इस अध्ययन के हिसाब से। उसके बाद चीन की, और चौथे नंबर पे दोस्तों बात आती है भारत की, कि भारत की सेना
पूरे विश्व में चौथे स्थान पे ताकतवर। किसके बाद अमेरिका पहले नंबर पर, रूस दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे नंबर और भारत चौथे नंबर पे। इसलिए भारत स्थान आंसर क्या हो गया इसमें दोस्तों? क्या भारत स्थान पूछा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए फोर्थ स्थान आंसर ही नहीं है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रूस और तीसरे पे चीन, चौथे पे भारत दोस्तों। ठीक, अगर नॉर्थ और अफ्रीका की बात करें, नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो तुर्की वहाँ पे सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है उस समय। ठीक दोस्तों, चलते हैं। G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की जो बैठक है कब आयोजित की गई? इसकी 4 बैठकें आयोजित की जानी है। पहली बैठक उसकी बेंगलुरु कर्नाटक में होनी है। कहाँ होनी है? बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों होनी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया है। कौन से? पहली पर्यावरण एवं जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक जो G20 की अध्यक्षता के तहत तो की जा रही है। कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा। कब से कब तक आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी 9 से 11 फरवरी 2023 तक। ठीक, 3 दिवसीय इसकी बैठक होगी। आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। बात करते हैं 11 से 15 जनवरी तक दोस्तों IIT मद्रास द्वारा एक उत्सव का आयोजन है, उत्सव सारंग का। कब से कब तक? कौन सा उत्सव? सारंग 2023 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। एक सांस्कृतिक उत्सव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बात करते हैं 12 से 13 जनवरी 2023 तक दोस्तों एक समिति की बैठक हुई है। उस समिति का क्या नाम है? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिति। मतलब जितने भी विकासशील देश हैं उसको एक मंच पे लाना। और इसका मेजबानी किसने की थी? इस भारत ने की थी। कब से कब तक? 12 से 13 जनवरी तक। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें उद्घाटन भाषण किया था। उद्देश्य की एकता और आवाज की एकता इसकी थीम थी दोस्तों। बात करते हैं 11 से 17 जनवरी 2023 है। तो 11 से 17 जनवरी 2023 तक सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा एक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। कब से कब तक? 11 से 17 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाएगा आपसे। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो 11 से 17 जनवरी तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में किस दिवस के मौके पर सशस्त्र बलों द्वारा नई दिल्ली में आदि सौर पर्व पराक्रम का महोत्सव आयोजन किया गया? पराक्रम दिवस पर, विश्व स्काउट दिवस पर या विश्व आदिवासी दिवस पर? देखो अभी हाल में 23 जनवरी को इस आदि सौर पर्व पराक्रम का आयोजन शुरू हुआ। कब से कब तक? ये 23 से लेकर आज तक 24 जनवरी तक कहाँ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? देखो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। कब से तब तक किया गया? ये 23 जनवरी से लेकर 24 जनवरी का। ये 23 जनवरी के मौके पे कौन से दिवस पे इसका शुभारंभ किया गया, आयोजन किया गया? ये पराक्रम दिवस के। और पराक्रम दिवस किसके अवसर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मतलब 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पड़ता है। किस कब? 23 जनवरी को उनकी जयंती के अवसर पर पहली बार 2021 से पराक्रम दिवस के तौर पर मनाते हैं। किसका जन्मदिन मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत कुछ फैक्ट आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दोस्तों। यहाँ जितना कब से मनाया जाने लगा? 2021 से दोस्तों मनाया जाने लगा। और इनका जन्म की बात करें किसकी? नेता सुभाष चंद्र बोस की। तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक शहर में इनका जन्म हुआ। इनकी कौन सी जयंती इस बार मनाई जा रही है? तो 126वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन सी दोस्तों? 126वीं जयंती मनाई जा रही है। इन्हीं जयंती पर पराक्रम दिवस 2021 में मनाना शुरू हुआ। पराक्रम दिवस के मौके पर ही आदि सौर पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 23 से 24 जनवरी नई दिल्ली में। और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसमें 2 मंत्रालय ऐड हैं। 2 मंत्रालय दोस्तों ये हैं इसमें। एक तो रक्षा मंत्रालय, कौन सा? रक्षा मंत्रालय प्लस आदिवासी कार्य मंत्रालय। ठीक,
चलते हैं बात बी ऑप्शन देख लेते हैं। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 फरवरी को। और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया? उड़ीसा, मिजोरम, केरल, इनमें से कोई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेना। ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है। जो पिछला संस्करण इसका दिया गया तो वो अभी तक पूछा जा रहा है, अब आज ये पूछा जा रहा है, लेकिन पिछले से इसकी तुलना जरूरी होती है। देखो, बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2023। ये आपदा के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा कार्य करता है उन्हें दिया जाता है। ये व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है और संस्थागत श्रेणी में भी दिया जाता है। मतलब कोई व्यक्तिगत तौर पे अच्छा काम करे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, उसे दिया जाता है, और या फिर कोई संस्था उस क्षेत्र में अच्छा काम करे तो दिया। अब की बार 2 संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। पिछली बार 2022 की बात करें तो एक संस्था थी और एक व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। अगर बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में इसके रुपए 5 लाख दिए जाते हैं ना हैं, और प्रमाण पत्र दिया जाता है, और संस्था के तौर पर 51 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी जाती है। अब की बार दोस्तों 2 संस्थाओं को, एक उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। कैसे? उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्था को दिया गया। ये संस्था का स्थापना कब हुई थी कि 1999 में बहुत भयानक चक्रवात आया था कहाँ? उड़ीसा में। उसके मद्देनजर इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसे भी नेता सुभाष चंद्र बोस का आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरा एक है मिला है लुंगलेई फायर स्टेशन। ये दोस्तों मिजोरम का फायर स्टेशन है। अप्रैल 2021 में कहाँ पे? मिजोरम के जंगलों में बहुत भयानक आग लग गई। तो इस फायर स्टेशन ने, जिसका नाम लुंगलेई फायर स्टेशन है बहुत अच्छा काम किया था, उस पर नियंत्रण पा लिया था। इस आपदा प्रबंधन दोनों को पुरस्कार मिला है नेता सुभाष चंद्र बोस का आपदा प्रबंधन। ठीक, किस राज्य का है? एक उड़ीसा राज्य का आपदा प्रबंधन है, एक मिजोरम राज्य का फायर स्टेशन है, उसका नाम क्या है? लुंगलेई। और बात करें 2022 की तो गुजरात राज्य की आपदा प्रबंधन में मिला था और विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में मिला था। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? लुंगलेई बोले मिजोरम। ये कब घोषणा की जाती है? ये की जाती है पराक्रम दिवस के मौके पर, मतलब 23 जनवरी नेता सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। दोस्तों चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? फ्रांस, मिस्र, रूस और इटली। दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड पर हर बार कोई विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि तौर पर बुलाया जाता है, कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री। आपकी बार दोस्तों 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, माने दोनों देशों के बीच जो संबंध स्थापित हुए उसके 75वीं वर्षगांठ, इसका आयोजन दोनों देश मना रहे हैं। ये इस देश ने भारत के स्वतंत्र होने मतलब कब हुआ? ये 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके तुरंत 3 दिन के बाद ही, मतलब 18 अगस्त को इसने भारत को औपचारिक रूप से संबंध स्थापित करने का औपचारिक शुरुआत कर दी थी। किस देश ने? अब आप लोग, मिस्र देश ने। ठीक, सबसे पहला भारत स्वतंत्र होने के बाद पहला ऐसा देश है जिसने अपने संबंध स्थापित करने की प्रयास कर दिए थे। कब से? 3 दिन के अंदर ही, जब स्वतंत्रता भारत को मिली थी। इसलिए इसकी भी 75वीं वर्षगांठ है भारत और मिस्र के। तो मिस्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अब की बार गणतंत्र परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इनका नाम है दोस्तों अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं दोस्तों। ये अब्दुल या अब्देल, अजीब नाम है दोस्तों, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक, अभी हाल ही में 14 दिवसीय मिस्र के साथ एक संयुक्त सेना अभ्यास का भी आयोजन का शुरुआत हुई। कब से? 14 जनवरी से लेकर 14 दिनों तक राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन फर्स्ट के नाम से। ठीक दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? मिस्र देश। 75 वर्ष पूर्ण होने में। दोस्तों आज के क्वेश्चन हो गए जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते
कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए दोस्तों। हम लोगों और आपको जो डिमांड थी आप लोगों की कि पोल पे क्वेश्चन, वो जरूर हफ्ते में 2 या 3 दिन, प्रॉपर नहीं कोई कमेंट है, लेकिन कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन आपको अच्छे अच्छे टॉपिक के पोल पे मिलते रहे। टेलीग्राम रहती, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।